Very good morning, students. Today we will start our topic 4.2, that is making a socialist society. And from the very beginning in this lesson, we were studying about the socialist societies, that they were against the private property. They want that whatever property is there in the country, that should be socialized or should be in the hands of government and should be controlled by the government. So during the civil war, we have studied yesterday, the Bolsheviks kept industries and banks nationalized. Okay, तो बॉल सिविल वॉर के टाइम में भी बॉल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज़ को बैंक्स को नेशनलाइज रखा एंड दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड and they gave permission to peasants to cultivate the land that was socialized. And Bolshevik used confiscated land to demonstrate what collective work could be. एंड वो लोग लैंड को कब्जा करके रखते थे और शो करते थे कि कलेक्टिव वर्क कैसे होता है. एंड अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस. अब क्या होने लगा, जैसे पूरे कंट्री के लिए जो प्लानिंग होती है वो एक ही मतलब पूरे कंट्री के लिए एक ही प्लान है, एक सेंट्रल लेवल पर प्लानिंग होने लगी. एंड ऑफिशियल्स असेस द हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर अ 5 year पीरियड. और ऑफिशियल्स जो थे वो ये सोचने लगे कि कैसे बेहतर इकोनॉमी कंट्री की बन सकती है, बेटर हो सकती है, और वो टारगेट सेट करने लगे फॉर द 5 years. ऑन दिस बेसिस दे मेड 5 years प्लान्स. इस तरीके से 5 years प्लान्स जो है कंट्री के वो बनने लगे. द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 5 year प्लान्स. जो फर्स्ट 2 5 years प्लान बने 1927 से 1932 और 1933 से 1938, मेन फोकस गवर्नमेंट का क्या था, फॉर प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ और सेटअप पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था. आफ्टर दैट सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ. फिर ये जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हुई, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बिटवीन 1929 to 1933 बाई 100%. और इससे क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, बिकॉज ऑल कंप्लीट फोकस वाज ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ 100% से इन केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील. एंड न्यू फैक्ट्रीज केम इन सिटीज़. नाउ नई नई फैक्ट्रीज आ गई सिटी एरिया में. एंड आफ्टर this, the rapid constructions led to poor working conditions. On one side, there was industrial growth, many industries were coming, and industrial production was also increased. If you talk about oil, coal, and steel, there was 100% growth in production, but the rapid construction of industries led poor working conditions. The working conditions were not good for the workers. If we talk about the city of Magnitogorsk, the construction of a steel plant was achieved in 3 years. 3 years में स्टील प्लांट वहाँ बनता है. एंड वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स द रिजल्ट वॉज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन. और वर्कर्स जो थे वहाँ पर बड़ी ही मुश्किल में वाली लाइफ वो जीते थे. और फर्स्ट ईयर में उसके बनने के बाद जब काम शुरू हुआ तो 550 टाइम्स वो स्टॉप हुई. The living quarters in the winter time at 40 degree below, people had to climb down from the fourth floors and dash cross the street in order to go to toilet. अब वहाँ पे इतनी प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी कि विंटर टाइम में जब टेम्परेचर बिलो 60 होता था तो लोग ऊपर से फोर्थ फ्लोर से नीचे आते थे और स्ट्रीट क्रॉस करके दे यूज टू गो टू द टॉयलेट्स. एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड. कुछ बेटरमेंट्स भी हुए, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुए, कुछ स्कूलिंग सिस्टम में को बेटर बनाया गया. एंड अरेंजमेंट्स फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज़. पीजेंट्स और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ खोली गई. क्रचेस व स्टैब्लिश. क्रचेस होते हैं जब जैसे बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं, जैसे 6 months या 1 year, जिसको बहुत संभालने की ज़रूरत है, तो उनकी जो वर्किंग मदर्स होती हैं, जहाँ वो काम कर रही होती है, उनके आसपास ही एक अरेंजमेंट कर दिया जाता है कि बच्चा वहाँ रह सकता है. एंड सम पीपल आर अपॉइंटेड टू
टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, और वो माँ बीच बीच में क्या करती है, बच्चे को आकर संभाल सकती है। तो ऐसे जो क्रचेस थे वो ओपन किए गए फॉर द women workers, for the children of women workers in the factories. And cheap public health care was also provided. Model living quarters were set for workers, and effect of all this was, I mean, although since government resources were limited, तो कुछ betterments भी किए गए। क्रैचेस जैसे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस खोले गए वर्कर्स के लिए, चीप हेल्थ केयर प्रोवाइड किया गया, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर डेवलप्ड। सो विद द लिमिटेड रिसोर्सेज these things were done. Now we will see about, these are the pictures you can see. Now we will see our topic 4.3, that is Stalinism and collectivization. Okay, as we know that the period of the early planned economy was linked to the disasters of collectivization of agriculture. This all we have read was the planning arrangement or planned economy. So situation of Russia was going now better with this plan or 5-year plan. Now it is also linked with the disaster of collectivization of agriculture. Now we will see in detail what was the disaster of collectivization of agriculture. Now by 1927 and 28, the towns in Soviet Russia was facing an acute problem of grain supply. 1927-28 में रशिया के जो सोवियत रशिया जो था, कुछ टाउन्स वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रेन सप्लाई की प्रॉब्लम से डील कर रहे थे। एंड गवर्नमेंट फिक्स प्राइजेस एट विच ग्रेन्स मस्ट बी सोल्ड, बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन्स टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइजेस। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फिक्स रेट कर दिया कि इस ग्रेन पे, इस प्राइस पे आप हमें ग्रेन्स सेल आउट कीजिए, लेकिन पीजेंट्स क्या करते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं टू द गवर्नमेंट बायर्स एट दिस प्राइजेस। उस प्राइस पे रिफ्यूज़ कर देते हैं पीजेंट्स कि भाई इतना प्राइस पे हम नहीं सेल आउट करेंगे। एंड स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। अब जब व्लादिमीर लेनिन की डेथ हो जाती है, वॉज द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी, देन हिज पार्टी वॉज हेडेड बाई स्टालिन। जो तो स्टालिन उस पार्टी को आगे फिर लेकर चलते हैं। स्टालिन नाउ इंट्रोड्यूस सम फर्म इमरजेंसी मेजर्स। कुछ एकदम से वो इमरजेंसी मेजर्स तौर तरीके रूल्स रेगुलेशंस लगा देते हैं। एंड ही बिलीव दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक इन होप ऑफ हायर प्राइजेस। और उनको ऐसा लगा कि जो रिच पीजेंट्स हैं और ट्रेडर्स हैं रूरल एरियाज़ में, वो क्या कर रहे हैं, ग्रेन्स का भंडार लगा के रख रहे हैं। किस लिए, ताकि फ्यूचर में जब स्कैरसिटी होगी, जब कमी आएगी, तो वो उन्हीं ग्रेन्स को क्या करेंगे, हायर प्राइजेस पे सेल आउट करेंगे। एंड स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्टिकेटेड। अब क्या कर लिया गया, जो महंगाई थी, स्पेकुलेशन था, वो स्टॉप होता है, और जो सप्लाईज थी वो भी कैप्चर कर ली जाती है ग्रेन्स की। और 1928 में पार्टी मेंबर्स टूर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़। और 1928 में जो बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स थे, वो स्टालिन के आदेश पे क्या करते हैं, ग्रेन प्रोड्यूसिंग जहाँ हो रहे थे वहाँ पर उन एरियाज़ पे टूर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं ग्रेन कलेक्शंस को, किस तरीके से ग्रेन कलेक्शंस किए जाते हैं, रेड करते हैं कुलक्स को। रेड मतलब समझते हैं, अचानक से जांच के लिए आ जाना बिना इन्फॉर्म किए, ठीक है। कुलक्स क्या होता है, द नेम ऑफ वेल टू डू पीजेंट्स, मतलब जो रिच पीजेंट्स थे रूरल साइड में, दे वर नोन एज कुलक्स। तो उनके घरों पर रेड करते हैं अचानक से, छानबीन। एज शॉर्टेजेस कंटिन्यूड, द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिवाइज फॉर्म्स। तो याद कर रखना, अभी डिसीजन क्यों लिया गया है, कलेक्टिवाइजेशन का मतलब यहाँ है कि लोग जो अपनी अपनी लैंड कल्टीवेट कर रहे हैं, ऐसा ना हो, पूरा का पूरा जो गांव है, ठीक है, वो एक ही लैंड पर काम करे और फिर जो प्रोड्यूस हो वो लोग बांट लें, ठीक है। ये था कलेक्टिवाइजेशन का मतलब। तो उनको ये लगा कि ऐसे ऐसे तो प्रोडक्शन कम ही होगा, क्योंकि क्या हो रखा है, पार्टीशन हो रखा है लैंड का। तो जो डिवाइड है बीच में लैंड का, जैसे मेरी एक लैंड है, मेरे साइड में पड़ोसी की लैंड है, तो बीच में डिवीज़न है ना। तो उनको लगा कि ये जो प्लेस है, इतनी ज़्यादा स्केर्सिटी है फूड की, तो ये वेस्ट जा रही है, इसको क्या करना चाहिए, अगर हम कलेक्टिवाइज कर ले तो इस एरिया में भी प्रोडक्शन हो सकता है और उसको भी फिर यूज़ किया जा सकता है। देन
he introduced the decision of collectivization of farms because of the food grain scarcity. It was argued that grain shortages was partly due to the small size of holdings. उनको ये बोला गया कि grains की shortage किस वजह से mainly क्योंकि small size के farms हैं. And after 1917 land has been given over to peasants. और 1917 के बाद तो land भी peasants के पास चली गई थी, छोटे छोटे टुकड़े हो गए ज़मीन के और क्या होने लगा, उस पर प्रोडक्शन कम होने लगा. एंड दी स्मॉल साइज पीजेंट्स फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज. और इनको मॉडर्नाइज भी नहीं किया जा सकता स्मॉल साइज फार्म को, ना प्रॉपरली इसमें मशीन्स चल सकती हैं. ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बोला. एंड टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलॉन्ग इंडस्ट्रियल लाइन्स विद मशीनरी. तो उन्होंने ये कहा कि अगर मॉडर्न फार्म्स हमें बनाना है, इंडस्ट्रीज सॉरी इसमें मशीनरी को हमें यूज़ करना है, तो क्या होना चाहिए, कुलक्स को एलिमिनेट करना ज़रूरी है. मतलब रिच जो लैंड ओनर्स हैं उनको एलिमिनेट करना ज़रूरी है, उनसे लैंड पीजेंट से लैंड लेना ज़रूरी है. और एक स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म बनाना ज़रूरी है. मतलब पूरा जो एरिया है वो अब गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, कलेक्टिवाइज करके उस पर प्रोड्यूस करेगी. उन्होंने आइडिया दिया अगर हमें मॉडर्नाइज करना है अपनी फार्मिंग एग्रीकल्चर सिस्टम को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुलक्स को हटाना पड़ेगा और पीजेंट से लैंड लेकर रखना पड़ेगा और एक स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म बनाना पड़ेगा. एंड व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन्स collectivization program.